1970-80 का दशक देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को पिछड़ता देख सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन उल्टा हुआ। अपराधियों का विकास शुरू हो गया, जिसका नतीजा रहा गैंगवार। विकास की आड़ में कोयला, रेलवे, स्क्रैप, शराब से लेकर जमीन में ठेकेदारी की हिस्सेदारी में होड़ शुरू हो गई और जहां फैक्ट्रियों की मशीनों की आवाज़ें सुनाई देनी थी, वहां गोली की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। जहां से रोजगार के आंकड़े आने की उम्मीद थी, वहां से गैंग में बढ़ने वाले बदमाश और उनके अपराधों की काउंटिंग होने लगी। कुछ ही समय में पावर सेंटर बना जिला गाजीपुर और इस पावर सेंटर की चाबी पहुंची बड़का फाटक के पास। जिस घर के दरवाजे को शहर का बच्चा बच्चा बड़का फाटक के नाम से जानने लगा, उस घर का इतिहास जितना विशाल रहा है, उस घर में पैदा लिए एक शख्स की क्राइम फाइल उससे पतली भी नहीं। गूगल पर यूपी का डॉन सर्च करने से जिस शख्स की तस्वीर आती है, उसके शहर के लोग उसे रॉबिन हुड बोलते हैं। वह शख्स जब तक सलाखों के पीछे नहीं गया था, करीब 2 दर्जन लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ घर से निकलता था। सबका नंबर एक 786। हम बात कर रहे हैं यूपी के विधायक मुख्तार अंसारी की। 786 नंबर की गाड़ियों के इस काफिले में ढेरों नौजवान होते थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के पर्सनालिटी के आगे सब फीके रहते थे। कई बार विधायक और सांसद रहे, उन्हें भाई भी बिना संकोच के कहते थे, मुझसे बड़ी औकात मेरे भाई की है। उनका ग्लैमर कोशेंट हम लोगों से बहुत बड़ा है। हम अपने ज़िले से बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मुख्तार के भाई आए हैं। मुख्तार अंसारी पिछले 15 साल से जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वह 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में वह 4 बार से यूपी की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। आप अखबारों के पन्ने देखेंगे तो आज भी निकलता दिखेगा कि मुख्तार गैंग का फलाना आदमी गिरफ्तार, मुख्तार गैंग के फलाने शख्स का एनकाउंटर, मुख्तार गैंग के फलाने बदमाश ने दी धमकी। मतलब सलाखों के पीछे होने के बाद भी खुले आसमान के नीचे उसकी गैंग एक्टिव है। साल 2017 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक मुख्तार अंसारी के ऊपर हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, धमकियां देने, संपत्ति हड़पने, धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालने के 16 मामले दर्ज है। इसके पहले कई मामलों के निपटारा भी हो चुका है। कहा जाता है कि ना जाने कितने मामले हैं जिनमें लोग पुलिस तक नहीं पहुंचे। इन वर्षों में मुख्तार अलग अलग जेलों में शिफ्ट होता रहा है और उसके अपराधों की फाइल भी मोटी होती गई। अब फिर आते हैं बड़का फाटक पर, मुख्तार के पुश्तैनी घर पर। आप टेंस तो पढ़े ही होंगे, काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इस दरवाजे के मालिकों को लेकर पहले आप 3 काल में जाइए। यहाँ सेंटर में मुख्तार अंसारी को ही रखिएगा। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी के करीबी। साल 1922 साल 1926 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। दिल्ली के एक रोड का नाम इनके नाम से है। ये मुख्तार अंसारी के दादा हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.